2-3 सवाल हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो तो पूछ सकते हैं। स्टॉक्स छोड़ के, स्टॉक्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है मेरा, तो वो जो है हो नहीं पाएगा। बाकी जो बेसिक्स जानकारी चाहिए आपको, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो मैं आपको गाइड कर दूँगा, उसमें कोई कंसर्न नहीं होने वाली है। चाहे आप कुछ भी पूछें, वो गाइड कर दूँगा। बाकी जो स्टॉक्स के रिगार्डिंग है, वो मैं स्टॉक्स बाय सेल बोलता रहता हूँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा मेरा। तो उसपे जो है ज़्यादा मैं आपको जो कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सिंपल। इनका सवाल है, मैंने कल 328 पे शेयर्स बाय किया था और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने 1500 के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। ये बोल रहे हैं कि शाम को मैंने बाय किया, सुबह 1500 के प्रॉफिट में सेल कर दिया है। उसके 2 घंटे के बाद जो है फिर से मैंने सेम शेयर्स बाय कर लिया। क्या कोई पेनल्टी लगेगी? इसका आउटकम क्या होगा? तो मैं चीजें बता दूं इसका आउटकम क्या होगा। सवाल जो भी अच्छे हैं आप पूछ सकते हैं, डाउट जो भी है। 3 सवाल हैं, जो भी 3 जो है बेसिक्स अच्छे सवाल लगे मुझे, मैंने ले लिए हैं। मान लो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, स्टॉक्स में फिर से बोल रहा हूँ, बाय करने का कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। जो भी चीजें हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे देखो, ये एक स्टॉक्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ, 300 ओएनजीसी 300 पे चल रहा है। 30,000 के पास इनके पास अमाउंट है। 30,000 से जो है कितने शेयर्स आएंगे? 100 शेयर्स आएंगे। इन्होंने 100 शेयर्स बाय कर लिया। कितने, कब बाय किया? ये शाम को 3:28 पीएम को इन्होंने क्या किया? 100 शेयर्स बाय कर लिए। अब मान लो सुबह सुबह क्या हुआ? 315 चला गया। मान लो ये 315 का प्राइस चला गया 920 को। 920 को जो है नेक्स्ट डे क्या बोलते हैं, इसका प्राइस चला गया 315। 300 बाई किया था, 15 रुपीज का जो है डिफरेंस है, 315 हो गया। 100 शेयर्स थे इनके पास, 15 रुपीज के प्रॉफिट में इन्होंने सेल कर दिया। सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहां पे इनका प्रॉफिट हो गया ऑलमोस्ट 1500 रुपए का। ये हो गया एक एग्जांपल, बेस्ट है। बाय किया है, एग्जांपल बोलता हूं, अगर आपने सेम डे 920 को आपने सेल किया 315 पे और 939 फिर 2 घंटे बाद बोल रहे हैं ये, तो 1120 को 1120 एएम को जो है इन्होंने शेयर्स को, सेम शेयर्स को, ओएनजीसी शेयर्स को जो सेल किया हुआ था उसको बाय कर लिया 310 के प्राइस पे। तो अब जो है सिनेरियो क्या रहने वाला है? पोजीशंस में आपका ओएनजीसी का जो क्वांटिटी है वो दिखेगा 0। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सेम डे जो है पहले सेल किया 100 क्वांटिटी और उसके बाद आपने बाय कर लिया कितना क्वांटिटी? 100 क्वांटिटी। तो -100 + 100 इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन हो गया आपका। और बता रहा हूं प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। सेम डे, सिंपल, आपका लास्ट डे वाला काउंट मत करो, अपना सेम डे काउंट होगा। वो सेल किया 315 पे, बाय किया 310 पे, 5 रुपए का प्रॉफिट है, 100 शेयर्स हैं आपके पास, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दूसरा कंडीशन है कि आप मान लो सेम तो प्राइस रहेगा नहीं, मान लो प्राइस ऊपर चला गया, 310 पे आपने बाय नहीं किया, आपने बाय किया 320 पे, 11:20 को जो इसका प्राइस चला गया 320। अब सिनेरियो क्या बनेगा? अब सिनेरियो बनेगा कि 315 पे आपने सेल किया सेम डे में और 320 पे आपने बाय किया। अगर मैं इसका उल्टा करूं तो 320 पे आपने बाय किया और 315 पे जो है आपने सेल किया, मतलब 5 रुपए का आपने लॉस किया। 5 रुपीज इंटू 100 मतलब 500 रुपए का लॉस हो गया आपका। आपको लग रहा है कि मैंने जो है 1500 का प्रॉफिट किया है, लेकिन सिनेरियो ऐसा नहीं बनता है। ये इंट्राडे है, पोजीशन क्लोज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा फंड्स में ऐड हो जाएगा। यहां पे समझो, जो आपने कल 100 क्वांटिटी बाय किया था आपके डीमेट में आने के लिए, वो 100 क्वांटिटी आपका डीमेट में ही रहने वाला है, वो वहां से निकला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहले सेल किया 100 क्वांटिटी और फिर बाई कर लिया 100 क्वांटिटी, तो मतलब -100 + 100 ये 0 हो गया। लेकिन जो आपने यस्टरडे बाई किया था 100 क्वांटिटी + 100, वो आपके डीमेट में ही रहेगा। और वो किस प्राइस पे रहेगा? वो रहेगा आपका, कौन से प्राइस पे बाई किया था? 300 पे। तो आपको जो है 100 क्वांटिटी वो दिखेगा 300 के प्राइस पे। कहां पे? होल्डिंग्स में। ये मुझे बहुत सवाल आए थे, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। सर मैंने बाय कर लिया, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा? अगर मान लो आपने 310 पे बाय किया है तो प्रॉफिट आपका 500 का होगा, बस 1500 का नहीं होगा, क्योंकि आपका 300 का बाइंग है और 310 पे आपने फिर से बाय कर लिया। तो आपके डीमेट में जो है वो 300 का बाइंग ही दिखेगा आपका, बस 15 + 5 रुपए का डिफरेंस जो है 500 का प्रॉफिट या के फंड्स में आने वाला है, ब्रोकरेज और टैक्सेस काटने के बाद। अगर आपने 320 330 पे आपने बाय किया है तो ये आपका लॉस होगा, लेकिन आपके होल्डिंग्स में कितना दिखेगा? 300 पे ही शेयर्स दिखेगा, क्योंकि ये इंट्राडे पोजीशन काउंट कर लेगा। वो जो ब्रोकर है आपका, वो होल्डिंग पोजीशन काउंट नहीं करेगा। होल्डिंग पोजीशन कब काउंट करेगा? अगर आपने आज सेल किया 100 क्वांटिटी और आप कल बाय कर रहे हो 100 क्वांटिटी, तब वो काउंट करेगा होल्डिंग पोजीशन। सिंपल, इतना सिंपल जो है कॉन्सेप्ट है इसका। जो चीजें हैं मैंने एक्सप्लेन कर दी है, तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का। बहुतों को नहीं पता है, बिगिनर्स वाले को कंफ्यूज कर जाते हैं, वो दिन में 10 बार 15 बार सेल करते हैं, यही गलती करते हैं। अगर आपने सेम डे कर रहे हो उसको, चाहे वो होल्डिंग्स में स्टॉक्स है आपका, होल्डिंग्स में लिया है, सेल किया है, होल्डिंग्स में बाय कर रहे हो, पोजीशन क्लोज, इंट्राडे काउंट होगा। अगर आपने होल्डिंग्स में सेल किया है और इंट्राडे में बाय किया हो तो होल्डिंग्स पोजीशन अलग काउंट होगा, इंट्राडे पोजीशन अलग काउंट होगा, ध्यान रखना। तो इंट्राडे पोजीशन क्या करेगा ब्रोकर आपका? 330 को ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देगा और होल्डिंग पोजीशन आपके डीमैट अकाउंट से निकल जाएंगे। तो चीजें जो है पता होना चाहिए।